आखिर ताजमहल का सच क्या है? क्या वाकई ताजमहल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है? क्या वाकई ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया? आखिर ताजमहल के उन 22 कमरों का रहस्य क्या है जो आज तक कभी खोले ही नहीं गए? और क्या कारण है इन कमरों के बंद होने का? इनमें जाने की किसी को इजाजत क्यों नहीं है? कई लोग ये दावा करते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया, बल्कि ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। वैसे तो ये पहेली कई बार विवाद का कारण बन चुकी है, लेकिन एक बार फिर ये विवाद काफी गर्मा गया है, क्योंकि बीजेपी के एक कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की मूर्तियां और शिलालेख मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा ताजमहल के अंदर छिपा दिए गए हैं और ये साक्ष्य शायद उन 22 कमरों के अंदर बंद हैं, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इन 22 कमरों को खोला जाए और इसमें देखा जाए कि आखिर इनके अंदर क्या है। वे ताजमहल का संपूर्ण सत्य जनता के सामने लाना चाहते हैं। उनका कहना है कि पहले इसका नाम तेजो महालय हुआ करता था, लेकिन बाद में शाहजहां ने इसका नाम बदलकर ताजमहल रख दिया। अब तक तो हमें इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया है, जो कि उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है और इसीलिए इसके बारे में सबको संपूर्ण सत्य पता होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ताजमहल एक शिव मंदिर या फिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर हो सकता है? आखिर क्या सबूत है कि ताजमहल एक प्राचीन शिव मंदिर है? डॉक्टर रजनीश कुमार ने कई साक्ष्य भी पेश किए। आइए जानते हैं कुछ सबूतों के बारे में, जिससे पता लगता है कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर ही था। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ 1653 ईस्वी में। और वहीं इतिहास में हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ था, तो फिर कैसे उनको 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ। और इसीलिए लोग ये मानते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी में लिखी थी। कुछ ऐसे लोग जो ताजमहल को हिंदू मंदिर होने का दावा करते हैं, उनका मानना है कि 1632 ईस्वी में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य किया गया। 1649 में जब इसका मुख्य द्वार बना, इस पर कुरान की आयतें तराशी गईं और इसके मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली के छोटे गुंबद के आकार का एक मंडप है और ये मंडप अत्यंत भव्य प्रतीत होता है, जिसके कारण यही लगता है कि ये वास्तव में एक प्राचीन हिंदू मंदिर हो सकता है। ताजमहल के गुंबद पर एक अष्टधातु का कलश है, वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल के आकार का बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। इस्लाम में ऐसी कोई भी आकृति नहीं बनी होती है। कई लोगों का कहना है कि ताजमहल का नाम मुमताज के नाम पर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। और उनके अनुसार ये भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उसकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा गया होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटाने का कोई औचित्य नजर ही नहीं आता कि वास्तव में मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम नहीं रखा गया। और ताजमहल एक प्राचीन शिव मंदिर है, इसका एक सबूत ये भी हो सकता है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के लोग इन मंदिरों में जाकर पूजा करते थे, लेकिन कुछ सदियों से इनमें सिर्फ 4 मंदिर ही रह चुके हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया और इससे स्पष्ट है कि वह 5वां मंदिर
तेजो महल है, यानी कि ताजमहल ही है, जिसमें उन लोगों के इष्ट देव प्रतिष्ठित थे। और ताजमहल के उन 22 कमरों का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। शाहजहां के मरने के बाद इनको कभी भी नहीं खोला गया और ना ही इनमें जाने की किसी को इजाजत है। और इसीलिए इस राज से पर्दा उठाने के लिए डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने ये याचिका दाखिल की है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में इन कमरों में कोई सबूत निकल सकता है? क्या वास्तव में इन कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? क्या इन कमरों के खुलने से ताजमहल का राज खुल सकता है? और आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या ताजमहल एक प्राचीन हिंदू मंदिर हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।